अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? तस्वीर जी आ सर, रही है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तस्वीर आ रही है। अच्छा, तो 1.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 2x इज इक्वल टू 10x। तो लेट्स वही तरीका जो पहले दोनों में किया। लेट y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 10x। इनका ग्राफ हमने ड्रा करना है। y इज इक्वल टू 10x। 10x का पीरियड होता है 180, तो -180 से +180 आप इसका ग्राफ ड्रा करें, या -90 से 90 करें तब भी हो जाता है, लेकिन हम -180 से 180 ही ड्रा करते हैं। बच्चों कैलकुलेटर आपके पास है, टेबल बना लीजिए, मैं वैल्यूज लिखता हूँ। -180 चूंकि एंगल x है तो स्टेप 30 का रख लेंगे। थर्टी, 60, 90, 120, 150 एंड 180। जी, किसी ने वैल्यू निकाली है बच्चों? यस सर। यस सर। चले, मैं लिखने की कोशिश करता हूं और आपने चेक करना है। 0 और क्या था, 0.5 सर। बोलो। 0.57, यस सर। 1.73 इन्फिनिटी, -1.73 सही है सर। और -0.57 और 0, फिर 0.57, 1.73 इन्फिनिटी, -1.73, -0.57 और 0। ठीक लिखी है? यस सर। पॉइंट्स फॉर ग्राफ, उसमें एक्स वाई, पहली x की वैल्यू -180 और y की 0, दूसरी -150 और 0.57 एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू 180 और 0। तो स्केल along x-axis, (30° is equal to 1 centimeter. Along y-axis, 1 unit is equal to 4 centimeter. वैसे ये 1.73 है, ये काफ़ी वो ऊपर चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर कर लो। अच्छा जी, तो अब हम इसका ग्राफ पैटर्नाइज करते हैं। थर्टी, 60, 90, 120, 150, 180, -30, -60, -90, -120, -150 और -180।
अगर हम 1 सेंटीमीटर पे जाते हैं तो 1 आता है, यानी यहाँ 1 है। 2 सेंटीमीटर पे जाते हैं तो 2 आता है, ये मतलब है इसका ना, उल्टा लिख दिया। 2 सेंटीमीटर पे 1 है, तो यहाँ से ये अगर 2 है तो यहाँ 1 है, इतने ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 है। इसी तरह नीचे आ जाए, यहाँ -1 है और इतना ही नीचे आएंगे तो ये -2 है। मेरा तो अंदाजन काम चल रहा होता है, आपने स्केल से करना होता है, फुट की बात कर रहा हूँ। तो हमें जो वैल्यू चाहिए 0.57, तो बेटा ये 1 है, ये 0 है, तो इनके दरम्यान में क्या होगा 0.5, और थोड़ा सा इससे ऊपर आप लाइन लगा के 0.57 लिख। उसके बाद 1.73, तो ये बेटा ये 1 है, ये 2, इनके दरम्यान में होगा 1.5, और उनके दरम्यान में होगा 1.75। हमें 1.73 चाहिए, तो ये 75 और 73 एक ही जगह पे आते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट हम कंसिडर करते हैं। यहाँ गया -0.5, थोड़ा सा उससे नीचे -0.57। अच्छा, उसके बाद ये -1 -2 दरम्यान में -1.5, इनके दरम्यान में -1.73। तकरीबन सारी वैल्यूज आ गई। पहला पॉइंट -180 और 0, ये बेटा बनता है। दूसरा पॉइंट -150 और 0.57, ये 0.57 की लाइन और ये -150 की, ये मार्क कर दी। इससे पहले एक और काम कर लें, जहां जहां इन्फिनिटी है वो लाइनें पहले ड्रा कर लें। इन्फिनिटी वाली लाइन हमेशा याद रखें इस तरह से डॉटेड लगाई जाती है वर्टिकली, और 90 पे है, ये आ जाता है। अब हम, अच्छा जी, अगला पॉइंट ड्रा करना था, तो वो -120 और 1.73, ये -120 और ये 1.73, ये मैंने मार्क कर दिया। इससे पहले ना एक बात और मैं यहाँ पे लिख के मिटा दूंगा। हमें ये पता होना चाहिए कि tan का ग्राफ कैसे बनता है। देखो साइन का ग्राफ है ना, चलो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो साइन x होता है, ये मिटा दूंगा मैं, उसकी वेव बननी होती है और वो ऑरिजिन से पास करती है, लाइक दिस, इस तरह, साइन वेव जिसे आप कहते हैं। जो cos x होता है उसकी भी वेव ही बननी होती है, लेकिन वो ऑरिजिन से पास नहीं करती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से वो वेव बनती है। जबकि tan जो है उसका ग्राफ ऑरिजिन से तो पास करता है, लेकिन उसकी इस तरह से एक चेयर बनती है। इससे पीछे भी इसी तरह की चेयर बनेगी, इससे आगे भी इसी तरह की चेयर बनेगी। ये ज़हन में होना चाहिए कि इनका ग्राफ बनेगा कैसे। साइन x का ग्राफ भी वेव है, cos का भी वेव है, लेकिन साइन वाला जो है वो ऑरिजिन से पास करता है, cos वाला ऑरिजिन से पास नहीं करता, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की 0 नहीं होती। tan वाला भी चूंकि tan 0 0 होता है, जैसे यहाँ निकला हुआ है, तो उसकी भी जो चेयर बनती है इस तरह की, वो ऑरिजिन से पास करती है, इसलिए इस तरह का ग्राफ बन। जो काट होता है उसमें उल्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी सीकेंड और कोसीकेंड जो है उनके यकीनन इससे उल्ट होंगे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये मैंने कहा वैसे ही आप लोगों को बता दी। अभी मैं मिटा दूंगा, जिसने नोट करने कर लीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चेयर बननी है, तो ये अगर आप मिला दो इसको ऐसे, तो ये ऐसे बनना है, कुछ हिस्सा इसका आगे आना है, लेकिन हम चूंकि -180 से पीछे जा नहीं रहे, अगर जाते तो ये चेयर ऐसे पूरी हो जाती। तो इधर ऐसे बना के आपने एरो बना देना है। अब अगले पॉइंट ड्रा करते हैं, -60 और -1.73, ये -1.73 और यहाँ -60, ये दोनों एक आमने सामने आ गए, ये पॉइंट बन गया। -30 और -0.57, तो ये यहाँ मिलते हैं, ये चेक कीजिए, -30 -0.57। उसके बाद है 0 0, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है 30 और 0.57, उसके बाद है 60 और 1.73, दिस वन। तो इनको जब हम मिलाते हैं तो ये इस तरह की, ये देखें, ये वही चेयर बन रही है। तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ा के ऐसे एरो लगा दें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे एरो। ये जो डॉटेड लाइन है इसके करीब हो जाएगी, मिलेगी नहीं, कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे जाकर। उसके बाद अगले पॉइंट जी 30 और 0.57, अच्छा 60 90 हो गया। 120 और -1.73, ये बनता है। 150 और -0.57
और 180 और 0, इसको ऐसे मिला दें तो ये एरो। मैं वैसे कहता होता हूं कि ये जो चेयर है इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा यहां पर आ चुका है। ये तो बात हो गई ग्राफ की y इज इक्वल टू 10x की। यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है? अगर आप इससे पीछे एंगल और इससे आगे एंगल बनाएंगे तो यकीनन ये ऐसे पूरी हो जाएगी चेयर, ये भी ऐसे पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा है जी आपके पास y इज इक्वल टू 2x। तो उसका टेबल ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट। तो आसानी के लिए एक पॉइंट तो हमारा 0 0 है, दूसरा पॉइंट हम कोई और ले लेते हैं 60। देखो y इज इक्वल टू 2x है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120 बन जाता है। 120 को रेडियन में कन्वर्ट करें बच्चों, 120 इंटू पाई बाय 180 कितना आता है? 2.09409। तो पॉइंट्स फॉर ग्राफ में, क्योंकि उधर जगह नहीं है, पॉइंट्स फॉर ग्राफ एक्स वाई 0 0 और दूसरा है 60 डिग्री और 2.09, ये हमने ड्रा करना है। तो 0 0 तो यही है, ये 60 और 2.09 यानी 2 से थोड़ा 2.1 तकरीबन समझ लें, तो ये समझे 2.1 है। तो ये 60 और ये 2.1 तकरीबन यहां बन जाता है। इसको मैं मार्क कर देता हूं। अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, और रेड से ही करना, सॉरी। इसको इधर भी बढ़ा दें और इसको इधर भी बढ़ा दें। y इज इक्वल टू 2x। अब मैंने तो रफली बनाया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मिलना है इसने। तो जिस पॉइंट पे मिलना है वहां से क्या करना है आप लोगों ने? परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट का नाम रख लेना है a, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए। इसी तरह यहां पर इस पॉइंट पे मिला है, इसे आप कह लें I1, इस इंटरसेक्शन को I2 और इस इंटरसेक्शन को I3। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे B कह लें, और ये O से B डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस आपको चाहिए जी। अब ये कितने होने हैं यहां पे उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है? लास्ट टाइम भी लिखा था, ग्राफिकल सॉल्यूशन is the point of intersection। क्योंकि यहां वेरिएबल x है तो हमें उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x की वैल्यू चाहिए होती है अलोंग x एक्सिस, इसीलिए सिर्फ अलोंग x एक्सिस उठाया जाता है। y एक्सिस के अगेंस्ट भी वैल्यू का पता चलता है। तो यहां पर हम मेजर OA, ये कितना होगा? किसी को याद है जी? मैंने लास्ट टाइम जो सोल्यूशन लिखवाया था, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन लिखवा चुका हूं। So minus 66.7 66.7 डिवाइडेड बाय 30, 2.22। अब हमारा जो स्केल है वो 2.2 मेजर करेगा, तो ये 2.2 सेंटीमीटर आना चाहिए और ये भी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर और साथ लिख देंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा 2.2 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनता है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 30 डिग्री के बराबर है जी बच्चों, 66। ओरिजिनल आंसर 66 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यहां पर वो नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्केल फुटा। तो ये 66 डिग्री आया। अब दूसरा जो है
वो यहां कर देते हैं। मेजर ओ बी, तो वो भी 2.2 सेंटीमीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये 2.2 इंटू 30 -30, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये आ गया -66 डिग्री। मेजर ओ बी, ये आ गई दूसरी वैल्यू। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट में 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 66 डिग्री, इसका एक्स 0 है और इसका एक्स -66, तो -66 डिग्री, 0 डिग्री और 66 डिग्री, ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। अब अगर आप इस इक्वेशन में tan 66 निकालिए बच्चों, क्या आता है? सवाल खत्म हो चुका है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। 2.24 tan 66 2.24 2.24। ये देखो बेटा, इधर देखना, ये इसका हिस्सा नहीं है जो अभी बताने लगा हूं। यहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके अगेंस्ट y में जाएं तो ये पॉइंट वो है जो आपने tan x निकाला है। कितना निकला है? 2.24 सर। हाँ, तो ये 2.2 बनता है। मैंने ये नीचे 2.1 लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन 2.2 बनता है। इसी तरह यहां पे आ जाएंगे तो ये माइनस दैट वैल्यू 2.4 या जो भी है -2 लेकिन ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप इस तरह से डार्ट लगाना भी चाहें तो लगा भी सकते हैं। बहरहाल, तो ये था जी इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। ये जो बेटा डॉटेड लाइन मैंने लगाई थी 90 के, जहां इन्फिनिटी आ रहा था, ये जो ग्राफ की कर्व है ये इसको मिलती नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ चलती रहती है, इसको इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। तो ऐसी इन्फिनिट लाइन जो ग्राफ की कर्व को फाइनाइट पे नहीं मिलती है, इनफाइनाइट पे जाके मिलती है, ऐसी लाइन को कहते हैं असिम्पटोट। चैप्टर 6 में 294 पेज के राउंड अबाउट्स हाइपरबोला, टू 93 पे आप लोगों को ये एक वर्ड नजर आ रहा होगा, असिम्पटोट, दरमियान में नजर आया? और 293 पेज पे असिम्पटोट वर्ड नजर आया? किसी के पास? सर आ गया नजर। चले, उधर भी कुछ मिलती जुलती बात इसकी लिखी होगी, जब वहां जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अभी सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखें, ग्राफ के अंदर वो लाइन जो कर्व के साथ साथ चले लेकिन इन्फिनिटी पे जाके मिले, उस लाइन को कहते हैं असिम्पटोट। अभी मैं वही असिम्पटोट एक और जगह बनाने लगा हूं। एक सवाल अभी हमारा रहता है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट स्क्रीन कीजिए, तब हम वो सवाल पार्ट करते हैं जी। उसामा है हमारे साथ? जी सर। आपको सिलेबस का पता चल गया था? जी सर। थ्योरम्स याद है ना कौन से कराए थे? जी सर, लेकिन सर वो पेज नंबर 17 पे भी है, मैंने कहा कि शायद ये वो है। अच्छा, चलें ठीक है। हाँ जी बच्चों, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिए? और बोलो ना बच्चों। मिटा दे सर। चले।